हेलो बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर। आज मैं आपको 7वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में बता रही हूँ और मेरा नाम लक्ष्मी शिंदे है। आज मैं आपको पाठ 4 के बारे में बता रही हूँ। आपके जो पाठ्य पुस्तक में है पाठ 4 उसके बारे में बता रही हूँ। उसका नाम है मैं भी नाम कमाता। इस कविता में एक छोटा बच्चा सैनिक बनना चाहता है क्योंकि वो रोज़ रोज़ सीमा की खबरें यानी बॉर्डर पे जो लड़ाई होती रहती है वहाँ पे वो लड़ाई सुन सुन के वो बहुत ही दुखी होता है। वहाँ पे सैनिक जैसे बहादुरी से लड़ते रहते हैं वैसे ही वो भी बड़ा होके बहुत बहादुरी से शत्रुओं के साथ लड़ना चाहता है और लड़कर अपना नाम कमाना चाहता है और नाम कमा के वो राष्ट्रपति से एक पुरस्कार लेना चाहता है। तो इस कविता में वो एक बच्चा सैनिक बनने की इच्छा रखता है। तो मैं आपको आगे यह कविता सुनाती हूँ और उस कविता सुनने के बाद आपको फिर मैं भी यह कविता सुनाकर और उसके बारे में समझाती हूँ। तो अब आप यह कविता सुनिए। तो अब मैं आपको यह कविता सुनाती हूँ। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस कर रह जाता। तो अब आपने यह कविता सुनी है। तो कविता से पहले हम कवि का परिचय देखेंगे और उसके बाद कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले है कवि परिचय। इस कविता के कवि का नाम क्या है? डॉक्टर दिव्यक रमेश। कवि का नाम क्या है? डॉक्टर दिव्यक रमेश। तो इस कविता का नाम क्या है? मैं भी नाम कमाता के कविता के कवि का नाम क्या है? डॉक्टर दिव्यक रमेश। डॉक्टर दिव्यक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार हैं। आपकी रचना खंड खंड अग्नि है। प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है। डॉक्टर दिव्यक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार हैं। यानी यह प्रसिद्ध यानी क्या है? फेमस। प्रसिद्ध को क्या कहते हैं? फेमस। यह एक बहुत ही फेमस कवि है यानी प्रसिद्ध कवि है और वैसे ही बाल साहित्यकार भी हैं। साहित्यकार यानी क्या है? जो बहुत सारी किताबें लिखते हैं उनको साहित्यकार भी कहते हैं। तो यह एक क्या है? कवि और बाल साहित्यकार है। बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इसलिए इनको प्रसिद्ध कवि और बाल साहित्यकार भी कहते हैं। इनकी रचना खंड खंड अग्नि है। इनकी एक रचना है जो इन्होंने एक किताब लिखी है उसको क्या कहते हैं? रचना कहते हैं। तो उस रचना का नाम क्या है? खंड खंड अग्नि। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध यानी फेमस रचना है इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खंड खंड अग्नि। आपको एग्जाम में आएगा तो लिखना है। प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है। जो यह कविता है, प्रस्तुत कविता है ना, यह जो मैं भी नाम कमाता कविता है वह किस संग्रह से ली गई है? एक किताब की संग्रह है। किस संग्रह से ली गई है? 101 बाल कविताएं। उस संग्रह का नाम है 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है। आपको याद रखना है अगर एग्जाम में आएगा ना कि मैं भी नाम कमाता यह कविता किस संग्रह से ली गई है तो आपको लिखना है 101 बाल कविताएं। इस संग्रह से यह कविता ली गई है। तो ऐसे यह कवि परिचय है। तो आपको यह पूरा कवि परिचय याद रखना है, आपको एग्जाम में आएगा बच्चों। तो हम आपको अभी इस कवि के कुछ चित्र दिखाते हैं। देखो आपको आगे ये कवि के चित्र दिखा रहे हैं, आप देख लेना बच्चों। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं चित्र, ये एक डॉक्टर दिव्यक रमेश जी का ही चित्र है। तो आगे भी हमें और एक चित्र दिखा रहे हैं जो उन्हीं का चित्र है। अच्छा बच्चों, ये भी एक डॉक्टर दिव्यक रमेश जी जो हमारे कवि हैं इन्हीं का चित्र है, आप देख सकते हो।
जो अब मैंने पहले छोटे इसमें साइड में दिखाया था वो भी उन्हीं का है और ये भी इसी कवि का चित्र है। तो आगे हम इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम जो कविता के ऊपर कवि ने दिया है उसके बारे में देखेंगे बच्चों। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। देखो बच्चों, फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के, यानी इस कविता को हम जो बच्चे पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, तो उनके मन में क्या होती है, देशभक्ति की भावना जागती है। जो बच्चे बड़े होकर सैनिक बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के प्रति कर्तव्य रखना चाहते हैं, उनके लिए यह कविता कवि ने लिखी है। जो बच्चे देशभक्ति की सेवा कर देश की रक्षा करके, शत्रु से लड़ाई करके, उन्हें क्या करना चाहते हैं, देश की सेवा करके अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। इसलिए यह कविता कवि ने लिखी है, जो बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना जागे और अपने प्रति देश के प्रति कर्तव्य देख सके। यह कविता सुनते ही बच्चे और बड़े दोनों को देश के प्रति जो भी उनका कर्तव्य है हम देख सकते हैं बच्चों। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बच्चों, ये बड़ों के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये सबके लिए एक प्रेरणादायक कविता है जो हमारे देश के प्रति हमको रखनी चाहिए बच्चों। तो अब हम आगे जो कविता है, कविता के बारे में जान लेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, तो हमारी यह चौथी कविता है, मैं भी नाम कमाता। मैं भी नाम कमाता का मतलब है कि ये बच्चा भी यहाँ पे अपना नाम कमाना चाहता है। यानी कमाना यानी क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध होना। प्रसिद्ध यानी फेमस होना, वो बहुत ही फेमस होना चाहता है। जैसे आजकल सैनिक कैसे अपना लड़ाई करके, बॉर्डर पे लड़ाई करके अपना नाम कमाते हैं, तो वैसे ही ये बच्चा भी एक सैनिक बनकर अपना नाम कमाना चाहता है। तो देखो बच्चों, रोज़ रोज़ सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस कर रह जाता। यहाँ पे है कि बच्चा रोज़ रोज़ क्या करता रहता है, सीमा की खबरें यानी बॉर्डर की खबरें सुनते रहता है वो, कि आज बॉर्डर पे इतने शहीद हुए, आज इतने बॉर्डर पे आज बहुत सारी लड़ाई हुई, आज इतने बॉम्ब फटे, ऐसे कुछ बहुत ही वो न्यूज़ सुनते रहता है। तो सारे न्यूज़ सुन के वो क्या करते रहता है, बहुत ही दुखी होते रहता है। इतना दुखी होता है कि वो इतना रोते रहता है कि वो बहुत ही दुखी होता है। जैसे हम रोते हैं ना, बहुत रो के लास्ट में हम करते रहते हैं ना करके, वैसे ही वो भी वैसे कर के वो बहुत ही रो रहा है। उसको उतना दुख होता है कि ये बॉर्डर की खबरें यानी सीमा की खबरें सुन के उसको उतना दुख होता है कि काश वो भी जल्दी से बड़ा होकर एक सैनिक होकर क्या करना चाहता है, वो भी शत्रुओं से लड़ाई करके एक राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना चाहता है और अपना नाम कमाना चाहता है। नाम कमा के पुरस्कार लेके वो पुरस्कार अपने माँ को दिखा के माँ को भी खुश करना चाहता है। उसकी यही आशा होती है, यही इच्छा होती है इस कविता में। देखो बच्चों, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, रोज़ रोज़ सीमा की खबरें यानी बॉर्डर की खबरें वो रोज़ सुनते रहता है। इतना सुनता है कि वो सुन के इतना दुखी होता है कि वो दुख सह नहीं पाता, बहुत दुखी रहता है। तो बच्चों, आजकल हम भी सुनते हैं कि आजकल कितनी बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, इंडिया पाकिस्तान होती है, चाइना, आजकल तो बहुत ही चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है। हम बहुत ही ऐसे न्यूज़ सुनते रहते हैं, है कि नहीं बच्चों। और ख़ासकर हम न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, ज़्यादातर टीवी में भी देखते हैं और न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं। कुछ न्यूज़पेपर देखेंगे बच्चों। देखो, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है चमकता राजस्थान। यहाँ पे भी कुछ सीमाएं यानी कुछ बॉर्डर की खबरें दी गई है ना बच्चों। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हम देख सकते हैं। देखो, ये और एक न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे हम न्यूज़पेपर आगे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, और एक है, देखो इसका भी नाम चमकता राजस्थान। यहाँ पे भी कुछ बॉर्डर की खबरें दी गई हैं बच्चों, है कि नहीं। आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर होते रहते हैं।
देखो तो आगे है दैनिक जागरण, ये भी एक न्यूज़पेपर है। देखो इसमें भी है, भारत ने 2 जवानों के बदले 10 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए, है कि नहीं। यहाँ पे भी बॉर्डर की न्यूज़ है कि नहीं बच्चों। ऐसे बहुत सारे हम न्यूज़पेपर में जो बॉर्डर के यानी लड़ाई सैनिकों के बारे में हम देख सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे और एक न्यूज़पेपर है, इसमें है 83 शूरवीरों के घर कब मनाएगा जश्न आज़ादी, यानी यहाँ पे ये लोग लड़ाई के लिए गए हैं, ये सैनिक सारे लड़ाई के लिए गए हैं, तो इनके घर में आज़ादी की जश्न यानी हम जो भी पार्टी कहते हैं ना, वो कब मनाए जाएंगे, ये लोग कब अब फ्री से यानी आज़ादी से रह पाएंगे अपने घर में, ये इनके परिवार वाले कितने दुखी होंगे, ऐसे सब न्यूज़ में हम देख सकते हो। ऐसी न्यूज़ देख के ही वो बच्चा बहुत दुखी होता रहता है बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी और एक न्यूज़पेपर है, इसमें भी बॉर्डर के बारे में दिया है, सीमा के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे और एक है बच्चों। देखो यहाँ पे और एक है प्रभात खबर, ये बहुत पुराने हैं पर मैंने आपको दिखाया है कि न्यूज़पेपर में कैसे सीमा की यानी बॉर्डर की खबरें आते रहती हैं, है कि नहीं बच्चों। देखो यहाँ भी है, ज़रा याद इन्हें भी कर लो, जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, जो देश के लिए लड़े हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ऐसे बहुत सारे हम देख सकते हैं। तो भारत चीन के बीच 41 दिन में ऐसे बड़ा विवाद, ये भी न्यूज़ हम देख सकते हैं। जो आजकल भारत और चाइना के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसके बारे में भी है, और कुछ लड़ाइयाँ और भी होती रहती है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया है। देखो बच्चों तो आगे है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में हम बहुत सारे जो लड़ाई के बारे में, बॉर्डर के बारे में यानी सीमा के बारे में हम सुनते हैं। तो ऐसे ही ये बच्चा जो यहाँ पे बच्चा है, वो बच्चा बहुत ही दुखी है, क्योंकि सीमा की खबरें सुन सुन के वो ऐसे बहुत सारी सीमा की खबरें सुन के बहुत दुखी है बच्चों। तो ऐसे बॉर्डर पे यानी सीमा पे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती है। यहाँ पे एक चित्र में आप देख सकते हो कि बॉर्डर पे यहाँ पे लड़ाई कैसे हो रही है। ये चीना और भारत के बीच में जो लड़ाई थी उसके बीच का चित्र है बच्चों। तो आगे है, देखो यहाँ पे भी जो चीना और भारत का जो लड़ाई हो रही थी, ये भी उसी का चित्र है बच्चों। देखो बॉर्डर पे कैसे लड़ाई की जाती है, आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे चित्र हम और देख सकते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर पे जो शहीद हुए थे, है ना बच्चों, तो ये भी उन्हीं का चित्र है। जो शहीद होते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, है ना बच्चों। हम ये भी बॉर्डर पे जो सीमा पे होती रहती है, ऐसे बहुत सारे लड़ाइयाँ देख सकते हैं। और एक है पिक्चर जो शहीद हुए हैं। देखो यहाँ पे जो शहीद हुए हैं उनका और एक चित्र है। जो शहीद होते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, उनका नाम हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाता है। वो सिर्फ शहीद हो जाते हैं पर उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहता है बच्चों। तो ऐसे और सारे चित्र हैं। देखो बॉर्डर पे जो कैसे लड़ाई कर रहे हैं हमारे सैनिक, बॉर्डर पे सारे लड़ाई करते आपको दिख रहे हैं, है ना बच्चों। ऐसे सैनिक जब लड़ाई करते हैं ये सब सुन के बच्चा बहुत दुखी होते ही रहता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम ऐसे तोपों से भी लड़ाई करते रहते हैं, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे तोप हम देखते भी हैं, जो हम लड़ाई पे ऐसे गाड़ियाँ देखते रहते हैं। ऐसे हम गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर में भी लड़ाई करते देख सकते हैं बॉर्डर पे। हम ऐसे बहुत सारे हम लड़ाई करते हुए चित्र हम टीवी पे भी देखते हैं, न्यूज़पेपर पे भी देखते रहते हैं बच्चों। ऐसे सब बॉर्डर की यानी सीमा की खबरें सुन सुन के बच्चा बहुत दुखी होता है, वो भी बड़ा होके अपना नाम कमाना चाहता है ऐसे ही। तो आगे हम अब आगे का पद्य पढ़ेंगे बच्चों, कविता पढ़ेंगे। अगर मैं होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। अगर वो बच्चा छोटा नहीं होता, अगर वो भी बड़ा होता तो वो भी सेना में भर्ती होके सैनिक बन के क्या करता, अपने हाथ में बंदूक लेकर वो भी अपना नाम कमाता, यानी शत्रुओं से लड़ाई करके वो भी क्या करता, अपना नाम कमाता। शत्रुओं से लड़ाई करके राष्ट्रपति से पुरस्कार लेके वो भी अपना नाम कमाना चाहता है, वो भी इस देश की रक्षा करके अपना नाम कमाना चाहता है बच्चों।
तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे सैनिक अपने हाथ में बंदूक लेके लड़ते हुए आपको दिख रहे हैं। लड़ाई करते हुए सैनिक आपको दिख रहे हैं। ऐसे और भी चित्र हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों। एक बच्चा बंदूक लेके खड़ा है और उसके आगे कुछ सैनिक चल पड़े हैं। देखो तो आगे है कुछ सैनिक, यहाँ पे आप देख सकते हो जो परेड कर रहे हैं। पर ऐसे वो बच्चा सैनिक बन के क्या करना चाहता है, अपनी देश की रक्षा करके अपना नाम कमाना चाहता है बच्चों। तो ऐसे ही सैनिक वो हाथ में बंदूक लेके अपने देश के लिए सैनिक बनना चाहता है। तो आगे और भी है, देखो ऐसे वो सैनिक हाथ में बंदूक लेके शत्रुओं से लड़ाई करके और देश के साथ जीत पाके, देश के ऊपर जीत करके वो अपना नाम कमाना चाहता है। ऐसे वो सैनिक बन के जल्दी से बड़ा होके हाथ में बंदूक लेके देश की रक्षा करके अपना नाम कमाना चाहता है। तो अब हम आगे का पद्य देखेंगे बच्चों। तो आगे का पद्य है, झटपट होकर बड़ा फौज में, एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। वो झटपट बड़ा होना चाहता है, झटपट यानी वो जल्दी से बड़ा होना चाहता है। अब वो बहुत छोटा है तो अब वो झटपट यानी बहुत जल्दी बड़ा होकर वो क्या करना चाहता है, फौज में यानी सेना में भर्ती होना चाहता है। और यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। उसके मन में सिर्फ यही आता है कि वो कब सेना में भर्ती हो और मैं कब जल्दी से बड़ा होकर सेना में भर्ती होकर मैं शत्रुओं से लड़ूं, शत्रुओं से लड़कर अपनी देश की रक्षा करूं और राष्ट्रपति से पुरस्कार ले सकूं, अपनी माँ को खुश कर सकूं। बस उसके मन में हमेशा यही आते रहता है बच्चों। वो जल्दी से बड़ा होकर क्या करना चाहता है, फौज में भर्ती होना चाहता है और उसके मन में बस यही आता है कि वो सेना में भर्ती हो सके। तो आगे का पद्य है बच्चों, देखो, माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। यहाँ पे एक बच्चा क्या करता है, जल्दी से सैनिक बन के जल्दी से बड़ा होकर सैनिक बन के सेना में भर्ती होके वो हाथ में बंदूक लेकर शत्रुओं से लड़ाई करके एक राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना चाहता है। और वो पुरस्कार लेके वो अपनी माँ को दिखाना चाहता है कि माँ बहुत उसकी खुद, जो वो पुरस्कार देख के उसकी माँ बहुत खुश हो सके। वो अपनी माँ को खुश करना चाहता है। सैनिक बन के वो राष्ट्रपति से पुरस्कार लेके अपनी माँ को खुश करना चाहता है बच्चों। तो ऐसे वो बच्चा सैनिक बन के अपनी देश की रक्षा करना चाहता है, अपनी माँ को खुश करना चाहता है ना बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री से एक सैनिक कैसे पुरस्कार ले रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इनसे एक सैनिक कैसे पुरस्कार ले रहा है। तो आगे भी हम और एक सैनिक का पुरस्कार लेते हुए प्रधानमंत्री से और एक चित्र दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे है, देखो ये भी प्रधानमंत्री जी और किसी और सैनिकों को यहाँ पे पुरस्कार दे रहे हैं। आप देख सकते हो, इसे बहुत सारे चित्र है जो पुरस्कार लेते हुए आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही वो बच्चा पुरस्कार लेना चाहता है और अपनी माँ को खुश करना चाहता है। देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने यहाँ पे आपको पुरस्कार मिलते हैं। अब पुरस्कार यानी अवार्ड्स कितने आपको यहाँ पे मिलते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हो इतने सारे अवार्ड्स। जब आप जीत के आते हो, शत्रुओं से लड़के आते हो, जीतते हो, तो इतने पुरस्कार आपको दिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैनिक कैसे लड़ाई कर रहे हैं, बंदूक हाथ में लेके वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश का झंडा लेके वो लड़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी सैनिक कैसे खड़े हुए हैं अपने देश की रक्षा के लिए। वो कैसे खड़े हैं, जैसे कोई आए और अभी से उनको मार डाले, ऐसे वो लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे सैनिक अपने देश का झंडा लहराते हुए आपको दिख रहे हैं, है कि नहीं बच्चों। उनको कितना गर्व है अपने देश पे, वो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं अपने देश पर कितना गर्व है उन्हें। और देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना झंडा भी सैनिक कितने अच्छे से दिखा रहे हैं वो सैनिक। बच्चों ऐसे ही वो बच्चा भी झटपट से यानी जल्दी से जल्दी बड़ा होके हाथ में बंदूक लेकर फौज में भर्ती होके यानी सेना में भर्ती होकर सैनिक बनकर वो भी अपनी देश की रक्षा करना चाहता है। शत्रुओं से लड़ाई करके अपने देश की रक्षा करके एक राष्ट्रपति से बड़ा सा पुरस्कार लेना चाहता है और अपनी माँ को
खुश करना चाहता है, वो पुरस्कार दिखा के अपनी माँ को खुश करना चाहता है। जब भी आप भी कोई भी आप अगर एग्ज़ाम में आप पास हुए या रैंक आए तो आपके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं? मम्मी तो बहुत ही खुश हो जाती है कि नहीं बच्चों? तो वैसे ही ये बच्चा भी हाथ में अपने पुरस्कार लेके अपनी माँ को दिखा के अपनी माँ को बहुत खुश करना चाहता है। यहाँ पे बस इतना है बच्चों इस कविता में कि बच्चों को ये प्रेरणादायक एक कविता है जो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और अपने देश के प्रति देश की भावना जागे, देश सेवा की भावना जाग सके। सबके लिए ये एक प्रेरणादायक कविता है जो बच्चे हो या बड़े एक आपको देशभक्ति की भावना जाग सके। आप देख सकते हो बच्चों कि ऐसे ये कविता कितनी प्रेरणादायक है। तो बच्चों हमारे देश के सैनिक हमारे गर्व हैं। हमारे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं। बॉर्डर पे जाके दुश्मनों से लड़ाई करके अपनी जान की परवाह न करते हुए वो क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं। तो हमारे जैसे हमारे देश का तिरंगा हमारा आन और शान का प्रतीक है, वैसे ही हमारे सैनिक हमारे आन और शान है बच्चों। तो हमारे देश का पूरा गर्व हमारे सैनिक है बच्चों। हम पर उन्हें बहुत ही गर्व होना चाहिए और उनसे हमको सीखना भी चाहिए कि हमको सैनिक बनना है, हमको देश की सेवा करनी है। यह कविता देश की सेवा करने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, यानी देश की सेवा करने के हेतु बहुत ही प्रेरणादायक कहलाती है। तो ऐसे ये बच्चा यहाँ पे सैनिक बनना चाहता है, जैसे और बच्चे क्या करते हैं? हम इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो यह बच्चा यहाँ पे सैनिक बनना चाहता है। तो ऐसे ही इस बच्चे की तरह हमको भी सबको सैनिक बनने की इच्छा रखनी चाहिए बच्चों। तो सैनिक और भारत देश के ऊपर हमें बहुत गर्व होना चाहिए बच्चों। सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, भारत हमारा गर्व है, तो इन दोनों के ऊपर हमको बहुत ही गर्व होना चाहिए। इनसे सीखना चाहिए कि हमको भी सैनिक बनना है, आगे जाके हमको भी देश की सेवा करनी है, देश की रक्षा करनी है, हमको भी यह सब सीखना है। इस सीखने के लिए हमको भी देश की भक्ति की भावना मन में जगानी होगी। तो क्या करना है हमको भी बच्चों? तो हमको भी देश के ऊपर और सैनिकों के ऊपर बहुत ही गर्व होना चाहिए, हमको शान से, और हमको भी कहना चाहिए कि हमारा देश महान है। जय हिंद। धन्यवाद बच्चों।